तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं अपने एक न्यू वीडियो के अंदर में। आज की इस वाली वीडियो के अंदर में अपन लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना। और क्या क्या जानेंगे मैं वो चीज़ बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि एमुलेटर्स के बैन को तुम कैसे फिक्स कर सकते हो। अब एमुलेटर क्या होता है इस चीज़ के ऊपर मैंने पहले से ही तुम्हें बता रखा है, तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियोज़ लेट इसलिए आ रहे हैं भाई, तबीयत ठीक नहीं है और भी कुछ रीजंस हैं। मैं बता देता हूँ कि मेरी ज्वाइनिंग हुई है रेलवे के अंदर में। सो उतना भी टाइम नहीं मिलता है, बिकॉज मैं एक असिस्टेंट लोको पायलट हूँ फिलहाल में, वो भी सीनियर नहीं हूँ, जूनियर हूँ। तो जूनियर्स को काम अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं तुम्हें अभी ये बता देता हूँ कि वीडियोस लेट आएंगी, बट जो भी वीडियोस आएंगी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो देखते रहना ध्यान से। अब तुम बोलोगे कि ये तुमने क्या ओपन कर रखा है, ऑनलाइन बोर्ड है, ये है वो है। मैं बताता हूँ सब कुछ सही से बताता हूँ। अब जो तुम एमुलेटर है और एक एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर में तुम फ़र्क जानो। अब मान के चलो, देखो मेरी यहाँ पे उतनी अच्छी बनती तो है नहीं, बट मैं कोशिश करूँगा जितना तुम्हें अच्छे से समझा पाऊँ मैं उतना अच्छे से समझाऊँ। अब अब एक बात बताओ, एक होता है तुम्हारा एंड्रॉयड फ़ोन। अरे ये क्या बना रहा हो बेंचो। ठीक है, एक होता है तुम्हारा ये एंड्रॉयड फ़ोन है, मान के चल लो इतना बड़ा है तुम्हारा फ़ोन। ठीक है, ये तुम्हारा एंड्रॉयड फ़ोन है। ठीक है, एंड तुम्हारा जो एमुलेटर होता है वो एक्चुअल में वर्क करता है विंडोज़ पे। मैं यहाँ पे विंडोज़ लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डब्लू लिख देता हूँ, तुम समझ जाओगे। ठीक है, विंडोज़ पे। एंड जो विंडोज़ में चलती है तो वो क्या चलती है, वो चलती है डॉट ई एक्स ई फाइल में। अब ई एक्स ई फाइल में जो चलती है, तो वो जो एमुलेटर्स हैं वो बेसिकली क्या चीज़ को प्रोवाइड करता है हमें, तो वो प्रोवाइड करता है एक वर्चुअल एंड्रॉयड सब सिस्टम जो बोल सकते हो उसको, वो प्रोवाइड करती है हमें। तो वो कुछ ऐसी दिखती है, बड़ी सी होती है। हम उसके ऊपर लैंडस्केप मोड के अंदर में, पोर्ट्रेट मोड के अंदर में अपनी चीज़ों को चला सकते हैं। बट अब हमें जब एंड्रॉयड इसमें भी मिल रहा है, एंड्रॉयड इसमें मिल रहा है, तो हमें बैन इसमें नहीं मिलता है एंड्रॉयड का, बट इसके अंदर मिल जाता है। तो इसके पीछे के रीजंस होते हैं। अब क्योंकि 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 तुम बेसिकली ऐसे ऐसे इमुलेटर्स ही यूज़ करते हो जो कि ट्रेंड में होता है और ज़्यादा लाइट वेट होता है। जैसे कि मैं अगर अभी कुछ, मैं इन सबको हटा देता हूँ। अब जैसे कि मैं अभी के टाइम पे अगर मैं किसी को भी बोलूँ, कोई भी हो, रैंडम भी मैं बोलूँ उन सभी के, जिसने कभी एमुलेटर खेला नहीं होगा ना, उसको ही पता है कि 2 से 3 एमुलेटर्स ही हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं एंड बहुत मस्त मस्त हैं। तो सबसे फर्स्ट जो अपना आता है, फर्स्ट नंबर पे जो अपना है, वो है अपना तुम्हारा गेम लूप। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट पे आता है उसका नाम है गेम लूप। अब जो तुम्हारा सेकंड पे आता है वो है तुम्हारा एल डी प्लेयर। अब जो तुम्हारा थर्ड पे आता है, थर्ड पे तुम्हारा क्या आता है, तुम्हें पता है थर्ड पे अभी के टाइम पे एक चल रहा है, वो है एम एस आई करके है कुछ, ये चलता है अभी थर्ड में। ठीक है, तो ये तीनों ही चलती हैं। तो जो हमारा गेम है, बेसिकली जो मेरा गेम है उसने क्या कर रखा है, अपने अंदर में कुछ चीज़ों को लगा रखा है। कुछ और मत समझना इस डॉट को। अब उसने क्या लगा रखा है, मैं वो सब चीज़ों को तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे तरीके से। उसने बेसिकली एक एंटी चीट को रख रखा है अपने अंदर में, जो कि उसके लिए एक फेयर इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। ठीक है, एक एंटी चीट रख रखा है। ठीक है, अब ये जो एंटी चीट है ना, इसमें बहुत सारी फंक्शंस होती हैं, जो फंक्शंस तुम्हें ऐसे ही कुछ डॉट ई फाइल के ऊपर में जो तुम खेल रहे हो उसको बंद करने में हेल्प करती है। आई होप कि तुम समझ रहे हो। जो तुम्हारी डॉट ई फाइल होती है उनको बंद करने में काम में आती है, जो तुम्हारी डॉट ई फाइल है। अब जो तुम्हारी डॉट ई फाइल है, तो उसके जो नेम्स होते हैं, जो उसके पैकेज नेम्स होते हैं जैसे एल डी प्लेयर का कुछ है, तो एल डी प्लेयर, ये जो एल डी प्लेयर है ना, ये तो ये जो है, ये एक्चुअल में वो गेम साइड से ऑफ होती है कि भाई ऐसा अगर तुम्हें कुछ मिले तो तुम उसको सीधा बैन दे दो या सर्वर का एरर दे दो। ठीक है, कुछ भी, मतलब रैंडम रैंडम कुछ भी दे दो। अब तुम मान के चलो इसको फिक्स भी कर लेते हो, वो तो मैं भी बता दूंगा कैसे फिक्स करना। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, आइडिया प्रो को ओपन कर लेना। मैं इन सभी को
क्लियर करके रख लेता हूँ सबसे फर्स्ट तो। ठीक है, इन सभी को क्लियर करके रख लेता हूँ क्योंकि आगे भी कुछ ना कुछ काम में आएगा। अब तुम्हें ये वाली जो लिब है, इस लिब को तुम्हें लोड करवा लेना है अपने अंदर में जो भी मन हो। अब तुम्हें ना केसेस मैंने बता रखे हैं कि तुम्हें केसेस कैसे ढूंढना है, तो ये मत बोलना केसेस कैसे निकालो। तो ये रहा तुम्हारा केसेस। अब इन केसेस के अंदर में से सॉरी यार, ये इसको कॉपी कर लो, बस इसको कॉपी करो। अरे मेरा आइडिया व्यू नहीं दिख रहा है यार, एक सेकेंड रुकना जरा। आउटपुट विंडो है, एक्सरेज, आइडिया व्यू, विंडोज लिस्ट में तो ये है, फंक्शंस है मेरा। मेरा आइडिया व्यू कहाँ चला गया यार? इनसे ऑप्शंस में कहीं ना कहीं तो मैंने रख रखा होगा यार, क्या हो गया? न्यू विंडो, अच्छा ये तो इसका है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं से ढूंढता हूँ एन, एक सेकेंड यहाँ जाता हूँ। एनओएसडी की आईसीटी ओल्ड, यही फेंक रहा है ये तो, यहाँ थोड़ी आना। चलो इसी में से ढूंढ अपन अपन इस वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे तो मुझे ये वाली वैल्यू दिखी, बट ये वैल्यू मेरी यहीं आ रही है। तो मुझे इसमें से क्या ढूंढना है? मुझे इसमें से ढूंढना है केस 10, जो तुम्हारा केस 10 है उसको। बट उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जिसके लिए मुझे वो चीज़ की नीड होगी, बट यहाँ वो शो ही नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट फक हैज़ बीन जस्ट। मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ लिबेनॉक्स को, लोड एक्साइटिंग, ओके। मैं एक काम करता हूँ, यस एंड हेरिटिस, एंड मैं इसको न्यू से लोडिंग में लगा देता हूँ। अपन अपना काम निकाल लेंगे, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओवरराइट इट एंड ओके कर देते हैं। अब देखो, अब हमें मुझे मतलब वापस से वो सब चीज़ें तो करनी पड़ेगी, मैं वो सब चीज़ें तो कर लूँगा, उसका दिक्कत नहीं। बट जो अपनी मेन वैल्यू है ये वाली, जिससे अपन डिकम्पाइल करते हैं, तो इसके अंदर जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे पी प्रेस करना होता है सबसे फर्स्ट। तो पिछली बार भी बहुत जनों को दिक्कत आई थी। पी प्रेस करके सी एंड यू डोंट डिस्प्ले दिस मैसेज फॉर दिस डेटाबेस ओनली के ऊपर क्लिक करना है। ये सी बटन को प्रेस करना है, वापस से पी प्रेस करके तुम्हें वापस से यहाँ आ जाना है। ठीक है, तुम वापस से वहीं आओगे एंड वहाँ पे जाके एक बार लोड कर लेता हूँ मैं सबसे फर्स्ट। तो अभी लोड होते रहेगा एंड मेरे माउस की थोड़ी साइज एंड उसकी कलर भी चेंज से दिख रहेगी। यहाँ पे पी प्रेस किया, यहाँ आया, यहाँ पे सी प्रेस करना है, पी प्रेस करना है, सी प्रेस करना है, फिर वापस से यहाँ पे पी प्रेस करोगे, फिर वहाँ पे जाके वापस सी, फिर वापस पी एंड ये डिकम्पाइल हो जाएगा। अब यहाँ पे F5 को प्रेस करना है, F5 को। ठीक है, बहुत जन को पिछली बार इसमें भी डाउट आई थी किसको क्लिक करना है, तो F5 को क्लिक करना है। सॉरी। एंड यहाँ आके ना तुम्हें बस एक ही केस चाहिए फिलहाल तो, एंड वो है तुम्हारा केस 10। तो मैं फटाफट से ढूंढ लेता हूँ। केस 10 थोड़ा सा तुम्हें नीचे की ओर मिलेगा, वैसे केस 23 भी है, बट केस 23 से अभी अपने को कोई लेना देना नहीं है। केस 10 देखो ये रहा। अब इस जो केस 10 की जो ये वाली वैल्यू है, इसके अंदर जाना है एंड इसके ऊपर डबल टैप करना है। तो ये देखो, ये तुम्हारा केस 10 है। अब तुम्हें इसमें से चाहिए क्या? तुम्हें चाहिए बस इतना सा चीज़, ये कोड चाहिए बस तुम्हें। इस कोड को लो, अपना जो भी नोटपैड वगैरह यूज़ कर रहे हो उसको ओपन कर लो। ठीक है, कोई भी नोटपैड अगर तुम यूज़ कर रहे हो उसको तुम ओपन कर लो, यहाँ पे इसको लाके पेस्ट कर दो। अब तुम्हारा ये पेस्ट हो चुका है। अब पेस्ट होने के बाद तुम्हें इसकी एक हुकिंग करनी होगी। मैं दो टाइप की हुकिंग इसके बता दूंगा एंड दोनों ही वर्किंग फेज में है फिलहाल तो, बाकी आगे का मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तुम्हें हुकिंग के ऊपर खुद ध्यान देना पड़ेगा, हुकिंग के ऊपर तुम्हें कोई नहीं बता सकता। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करना है, स्टार लगाना है, यहाँ पे ओ लिख देना है, चाहे तुम लिखो चाहे ना लिखो, ऊपर वाले में उतना मैटर नहीं करता है, नीचे वाले में मैटर करता है, बिकॉज दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। अब यहाँ पे तुम एच लिख दो, मैंने बोला ना कुछ भी यहाँ तुम लिख सकते हो। एंटर क्लिक किया, यही आया एंड यहाँ से डायरेक्ट इसको रिटर्न 0 डॉट कॉमा, बस हो गया, हुक हो गया। ये इसका काम खत्म है। अब तुम्हें नीचे की ओर आना है एंड तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है हुक लिब, फिर ये डाल के इन्वर्टेड कॉमा लिबेनॉक्स डॉट एसओ, फिर ये डालना है
उसके बाद 0x एंड जो तुम्हारी ऑफसेट है उसको डालना है, तो 1A4FE4 यही है तुम्हारी ऑफसेट। ठीक है, इसको लिया, ये किया, वापस ब्रैकेट को मतलब इन्वर्टेड कॉमा से उसको ब्लॉक किया एंड उसके बाद तुम्हें क्या डालना है सबसे पहले, तो सबसे पहले डालना है एच सब। ठीक है, एच सब डाल दो, एच सब डाल दिया एंड उसके बाद में एच सब की वैल्यूज तुम्हें डालनी है, तो अपन वैल्यू को कॉपी कर लेंगे। सिंपल सी चीज़ है, वैल्यू को कहेंगे कॉपी। अरे हाँ, मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट कॉपी, क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो ये 0x को हटा दो यहाँ से एंड ये हो गई तुम्हारी कॉपी एंड इसको भी कॉपी कर लो एंड यहाँ पे कॉमा लगाओ एंड आगे इसको प्रेस करो एंड यहाँ पे जो h है इसको बस जाके o कर दो। ठीक है, o हो गई एंड इसको ब्लॉक कर दो, मतलब अब इसका काम तो हो गया ख़त्म, ये डॉट कॉमा मर गया। अब इसकी एक परफेक्ट हुक बन गई है। अभी थोड़ा बहुत इसके अंदर और अगर चेंजेस करना चाहो तो मैं एक नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ कि जब ये कॉल होगी ना तब अपने को क्या करना है। यहाँ आओ, अब यहाँ पे आओ एंड यहाँ पे अपनी कैप्स लॉक को ओपन करो एंड यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे लिखो लॉग आई। ठीक है, लॉग आई, लुगाई नहीं लॉग आई एंड इन्वर्टेड कॉमा डालो एंड अपने इसी से लिखो अब केस 10 कॉल्ड डॉट डबल डॉटेड लगाओ, उसके बाद परसेंटेज लगाओ एंड यहाँ पे डी मारो, फिर उसके बाद कहाँ गया, ये एक लाइन डालना होगा, इसके बगैर नहीं होगा कुछ भी। फिर वापस से परसेंटेज डालो, डी डालो, फिर ये लाइन लगाओ एक, फिर यहाँ पे परसेंटेज डालो एंड यहाँ पे भी डी डालना है, फिर परसेंटेज लगाओ, फिर यहाँ पे एस डाल देना, 3 के बाद एक एस डाल देना चौथे वाले पे एंड 5वें और छठे पे सेम एज इट इज रहने देना, या अगर एस तुम्हें यहाँ नहीं लगाना हो तो यहाँ छोड़ के तुम A6 वाले पे लगा देना। ठीक है, ये हो गया। अब ये डी हो गया, अब मैं वापस से एक और डी लगा दूंगा एंड ये मेरे 5 डी हो गए हैं एंड मैं एक लास्ट में एक एस लगा के इसको मैं यहाँ से अब क्लोज करना स्टार्ट कर दूंगा। मैंने कॉमा डालना है, कॉमा डाला एंड यहाँ पे अब तुम्हें लिखना है A1 A2 A3 A4 A5 A6 ब्रैकेट क्लोज्ड एंड इट्स डन। अब यहाँ पे तुम्हें एक अगर एरर दिया भी, ये जो स्टार है ना, इस स्टार को यहाँ पे आके लगा देना, दैट्स इट, तुम्हारा ये भी हुक एक बन गया। अब एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे रिटर्न करो, बाकी इसका एडवांस हुक तुम्हें सीखना हो तो बता देना। रिटर्न करना है एंड रिटर्न में ये ओ सब को लेना है एंड बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं उनको यहाँ पे ला के रख दो एंड बट मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा रिटर्न 0 रखो एंड इन दोनों चीज़ को तुम लोग रख लो, ये ज़्यादा वर्किंग में है। और ये वाला जो है ना, ये ऐसा दिखेगा, तो इसको तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे एक बार आके स्पेस प्रेस कर दोगे तो वापस आ जाएगा। ये भी बहुत जिनको नहीं पता था तो मैंने सोचा बता ही देता हूँ। अब देखो, अगर इसको मैं एडवांस में थोड़ा बताना चाहूँ ना तो अभी तुम्हें समझेगा नहीं, क्योंकि हुकिंग तुम्हें नहीं पता है ना। ऐसे हुकिंग पता होती तो बोलते ही क्यों। यहाँ पे ना इफ़ A3 रन हो रहा है, अब इफ़ A3 में बहुत सारी चीज़ों को रन हो रहा है, तो हमें A3 को जो है उसको टारगेट में लेना है। बट यहाँ पे जो A2 है, अगर 10 नहीं हुई तो ये रन करेगी, रिटर्न ये हो जाएगी। बट अपना जो उसके आगे जो मेमसेट है, इस मेमसेट को भी हुक कर सकते हो साथ में, समझ रहे हो बात को। एंड जब ये हो जाएगी तो तुम्हारा मतलब ऑलमोस्ट पूरा फिक्स हो जाएगा। अब तुम्हें आ रहा होगा और मतलब 2 मंथ्स के बैन आते हैं इसमें कभी कभार, तो उसके लिए तुम्हें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल के साथ में F प्रेस करना है, यहाँ पे एमुलेटर करके सर्च करना है, एमुलेटर नेम पे जाना है, नेम पे जाने के बाद इस डेटा के अंदर में जाना है एंड यहाँ आके एक बार X प्रेस कर दो। अगर X यहाँ का ना निकले तो यहीं पे आओ, यहाँ पे स्पेस प्रेस करो, इसको थोड़ा सा जूम इन करो एंड इसकी मेन जो कनेक्टेड वैल्यू है ना उसके ऊपर जाओ, जो मेन सब वैल्यू, ये देखो ये रही इसकी मेन सब वैल्यू, इसके ऊपर में टैप किया, यहाँ आया, यहाँ पे X प्रेस किया ये इनमें से किसी एक पे जाओ,
जैसे यहाँ पे है 1D94, तो यहाँ पे जैसे एक्स प्रेस करोगे तो एक ही आ रहा है ना, हमें इसकी BL को टारगेट करना है। यहाँ पे एक्स प्रेस करो एंड इन सभी वैल्यूज़ को तुम कॉपी करके अपने में लगा लो। अब इनमें से हो सकता है कि कैसे कॉपी करोगे, यहाँ पे कॉपी ऑल कर लेना, नोटपैड में आना एंड इसमें से ना कुछ कुछ वैल्यूज़ रिपीटेड भी हो सकती हैं, उन रिपीटेड को हटा लेना। जैसे यहाँ से एक वैल्यू इसको उठाओ, प्लस को नहीं उठाना है, ठीक है, प्लस को नहीं उठाना, इसको उठाओ। इसको उठाने के बाद इसको कंट्रोल के साथ में एक्सप्रेस करो, यार क्या दबा रहा हूँ, कंट्रोल के साथ में एक्सप्रेस किया एंड उसको सेम एज इट इज़ पैच लिब का मैंने बता रखा है, तो पैच लिब में इसको डाल लेना। मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ, एमुलेटर .cpp, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ही बनता है, बाकी एमुलेटर में ज़्यादा कुछ खोजबीन करने वाली चीज़ें नहीं है। तो आई होप कि तुम्हें ये आज की वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी एंड थोड़ा मतलब सब सीखने के लिए कुछ मिलेगा। एंड वीडियोस बड़े थोड़ी डिले हो गई हो, मतलब बहुत ज़्यादा डिले हुई है इस बारी तो, बट हाँ बहुत सही चीज़ मैंने बताया है, तो जो भी एमुलेटर प्लेयर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई होगी। तो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद में आया होगा। अगर आया होगा तो इस वीडियो पर मैं लाइक की एम टारगेट करता हूँ 50 का, एंड कमेंट वमेंट कर दो, थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।